हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान किन किन अवधारणाओं के ऊपर आधारित है, कैसे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई, कैसे रसायन विज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और पूर्ण रूप से पूरी प्रकृति के अंदर रसायन विज्ञान कैसे फैल गया है, कैसे इसका विस्तार हुआ, यही सब चीज़ें आज हम रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आप सभी लोग देखते हैं दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। ये जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी रसायन विज्ञान से ही संबंधित होते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? पदार्थों का निर्माण, पदार्थों का टूटना, पदार्थों की संरचना, पदार्थों की अभिक्रियाओं का अध्ययन और पदार्थों के संगठन का अध्ययन, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो रसायन विज्ञान के अंदर होता है। तो विज्ञान की इस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो लैवोसिए हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लैवोसिए हैं। अब रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? रसायन विज्ञान को बहुत सारी शाखाओं के अंदर विभाजित किया हुआ है, जो मुख्य रूप से मैं 10 शाखाओं की डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन आता है। कार्बनिक रसायन, जैसे कि आप लोगों को नाम से मालूम पड़ रहा है, कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान की उस शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बन जो होता है प्रकृति के अंदर अकेला तत्व होता है जिसके लाखों की संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यौगिक जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं वो कार्बन के ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आवर्त सारणी के अंदर अभी तक 120 से ज़्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं और उनमें से कार्बन अकेला तत्व ऐसा होता है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं। तो कार्बन के अंदर एक खास मुख्य बात होती है कि इसकी जो श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। श्रृंखलन प्रवृत्ति, जिसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन प्रवृत्ति, ये क्या होती है? श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। बहुत सारे कार्बन के जो तत्व होते हैं, बहुत सारे कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी सी श्रृंखला बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति। तो कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। इसका भी कारण होता है ये श्रृंखलन प्रवृत्ति कार्बन की ही सबसे ज़्यादा क्यों होती है, अन्य तत्वों की क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इसकी चतुष्फलकीय नेचर होती है, टेट्राहेड्रल नेचर, चतुष्फलकीय प्रकृति। चतुष्फलकीय प्रकृति का मतलब होता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, जिसकी वजह से ये अपने अन्य तत्वों के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ता चला जाता है। इसकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इसी कारण कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे नेचर के अंदर आप देखो, जितने भी मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं। हार्मोन्स होते हैं, ये सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम्स होता है, ये कार्बनिक यौगिक होता है। जो हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के अंदर, जितने भी हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं। इनके अंदर सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, ये सब कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अकार्बनिक रसायन। कार्बन के अलावा जितने भी अन्य तत्व हैं प्रकृति के अंदर, उन सब का अध्ययन जो होता है वो अकार्बनिक रसायन के अंदर होता है। जैसे आप देखते हैं आवर्त सारणी के अंदर धातुएं होती हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ग की धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, ऑक्सीजन परिवार होता है, नाइट्रोजन परिवार होता है, हैलोजेंस होते हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं।
इन सभी के यौगिकों का जो अध्ययन होता है वो अकार्बनिक रसायन के अंदर होता है। भौतिक रसायन क्या होता है? भौतिक रसायन में किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों का अभिक्रियाओं की रेट का जो अध्ययन होता है, अभिकारकों की एवं उत्पादों की बनने की जो सांख्यिकीय गणनाएं होती हैं, जो सांख्यिकीय गणनाएं इनके दर को निर्धारित करती हैं, उसको हम भौतिक रसायन के अंदर रखते हैं। या दाब का, प्रेशर का, वॉल्यूम का या टेम्परेचर का जो अध्ययन होता है अभिकारकों एवं उत्पादों के ऊपर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम भौतिक रसायन के अंदर रखते हैं। इसके बाद आता है वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन में पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी धनायन का या किसी भी ऋणायन का जो हम विश्लेषण करते हैं उसको हम वैश्लेषिक रसायन के अंदर रखते हैं। मतलब इसके अंदर तत्वों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वैश्लेषिक रसायन में। औद्योगिक रसायन क्या होता है? जितने भी हम अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ पदार्थ देखते हैं वो सब कहाँ बनाए जाते हैं? ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं उद्योगों के अंदर किए जाते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर ये पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे प्रयोगशालाओं के अंदर हम जितने भी अम्ल या क्षार देखते हैं ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब उद्योगों के अंदर इनका निर्माण होता है। और जितनी हम दवाइयाँ देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, पौधों में या जंतुओं में जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए जो औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है ये सब कहाँ बनती हैं? ये सब उद्योगों में बनती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं रंजक बनाए जाते हैं, और इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनकी सबका निर्माण होता है, इनका सबका आर्टिफिशियल सिंथेसिस होता है। ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? औद्योगिक रसायन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैव रसायन वो रसायन होता है जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, किसी जीवित सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे किसी भी प्लांट के अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर या किसी मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं चलती हैं। जैसे श्वसन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अलग काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल अभिक्रियाएं चलती हैं। एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाते हैं, उनके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है, हार्ट अपना फंक्शन करता है। हार्ट का काम क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। उन सब का जो अध्ययन होता है वो कहाँ पे होता है? जैव रसायन के अंदर होता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। कृषि रसायन क्या होता है? भूमि के अंदर मिट्टी की गुणवत्ता की, क्वालिटी को चेक करने के लिए जो उर्वरक होते हैं हमारे, जो कि फसलों की उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उन सब को कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन सब का अध्ययन कहाँ पे होता है? कृषि रसायन के अंदर होता है। नाभिकीय रसायन, नाभिक के अंदर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक नाभिकीय अभिखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और परमाणु बम बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। यही अभिक्रियाएं सूर्य के अंदर चलती हैं जो कि जिससे कि हमें बहुत अनंत मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो नाभिक के साथ जितने भी अध्ययन होते हैं उन सब का अध्ययन जो होता है वो नाभिकीय रसायन के अंदर किया जाता है। पर्यावरण रसायन, आप लोग जानते हैं हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल होता है, हमारे चारों तरफ का जो स्थान होता है वो क्या होता है? वो पर्यावरण होता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं जिनके बिना हमारी लाइफ असंभव है। जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इन सभी गैसों के बारे में जो भी अध्ययन होता है पर्यावरण के अंदर, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाने के लिए, उनके लिए नई नई तकनीकी का जो इस्तेमाल होता है वो पर्यावरण रसायन के अंदर होता है। और लास्ट में आता है आपका भू रसायन, जियो केमिस्ट्री। भू का मतलब मिट्टी, भूमंडल। मिट्टी के अंदर जितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, जितने प्रकार के लवण मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जितनी भी धातुएं मिलती हैं,
जितनी भी हमें धातुएं मिलती हैं वो सब कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, खादानों से मिलती हैं। तो उन सब को निकालने का क्या तरीका होता है, उन सब के क्या उपयोग होते हैं, उन सब की हम किस मात्रा में बढ़ा सकते हैं और कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश को ज़्यादा मात्रा में हम समृद्ध बना सकते हैं, इन सब के अध्ययन करने के लिए जो विज्ञान होता है उसको हम भू रसायन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।